तो दोस्तों, आपका जो मैंने महामैराथन क्लास कराई थी वो फ़ोन हीटिंग होने के कारण आपकी जो क्लास है वो बीच में ही रुक गई थी। 85 नंबर क्वेश्चन पे रुकी थी, वहीं से हम इस क्वेश्चन पार्ट 2 को मतलब उसी क्लास को पार्ट 2 में कन्वर्ट कर देते हैं और वहीं से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है सत्ता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सत्ता की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वह औचित्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं। तो अधिकार के उपयुक्त सभी लक्षण होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 है, राजनीतिक अधिकार में क्या सम्मिलित है। तो राजनीतिक अधिकार में क्या सम्मिलित होता है। उपयुक्त सभी यानी मत देने का अधिकार, निर्वाचन होने का अधिकार और सार्वजनिक पद का अधिकार। अगला क्वेश्चन है अधिकारों का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो अधिकारों का जो सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है वह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 89 क्वेश्चन है आपका, राज्य का सर्वोच्च नैतिक संस्था मानने वाला विचारक है। तो राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कि किस भाग में कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भाग 4 में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आमंड ने किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 92वें विश्व का सबसे बड़ा बड़ा लोकतांत्रिक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ल्यूसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्ष्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो लूशियन पाई हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विचारक को सभी आदर्शवादियों का जनक माना जाता है। तो प्लेटो को माना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत उपरोक्त सभी हैं। राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य साध्य है, राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है। तो ये कथन किसका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का। ऑप्शन बी बेंथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है। तो कौन सी व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राज्य सर्वोच्च है। तो राज्य सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक अजारकतावादी माना जाता है। तो किसको माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गार्नर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गार्नर। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या है। तो निगमनात्मक जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया का संबंध किस अध्ययन पद्धति से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दार्शनिक पद्धति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौटिल्य हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है डेविड स्टर्न को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो संप्रभुता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। ऑप्शन ए। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो देवी सिद्धांत है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। नैतिकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौकरशाही को नवीन निरंकुशता किसने कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हेम्बार्ड ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है। तो कौन नहीं है बहुलवाद का समर्थक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंथम। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन बोंदा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्टिन। आधुनिक युग में कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत व्यवस्थापिका है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां, 20वीं सदी में मृत्युदंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन यह सर्वत्र बंधनों में है, तो यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसो का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन विचारक कौन है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थक विचारक है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्लिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो ने अपनी पुस्तक अपनी किस कीर्ति में न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, रिपब्लिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय विचारक ने कहा कि समस्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है? तो किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर मैक्स वेबर के शक्ति के 3 रूपों में कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? ऑप्शन सी, दार्शनिक शक्ति। सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्राधिकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करने वाला विचारक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉक। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? ऑप्शन सी, आमंड ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, रजनी कोठारी। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी की सहभागिता किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व सहभागिता के स्तर को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की जागरूकता और राजनीतिक दलों में आंतरिक प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो इसने कितने स्तर बताए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? ऑप्शन ए, 3 स्तर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकासशील देश के संबंध में राजनीतिक ह्रास की संभावना किसे व्यक्त करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिटिंगटन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक आधुनिकरण का लक्षण नहीं है? तो लक्षण नहीं है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? ऑप्शन डी, एक दलीय व्यवस्था। किसने कहा था कि कर्तव्य पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वतः मिल जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो कौन नहीं है आदर्शवादी विचारक? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंथम। किसने कहा राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हीगल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विचारक के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाद। जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बारकर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, किस विचारक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाकुनिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लियो टॉल्स्टॉय का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका जो संबंध है अराजकतावाद से है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40, निम्न में से कौन पूंजी का एक परिणाम नहीं है? तो पूंजीवाद का एक परिणाम
नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक, वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वह एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की सहायक विचारधारा कौन सी है। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पूंजीवाद। निम्न में से कौन साम्राज्यवाद के उदय का कारण है। तो 43 का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। शक्ति की विस्तार की इच्छा, आर्थिक कारण और नई औद्योगिक खोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 क्वेश्चन है आपका, उपनिवेश को यूरोप में किस क्रांति की देन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, इसका सही आंसर मैकियावेली हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संप्रभुता होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि राज्य में एकता का भाव होता है। तो वह राष्ट्र बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, वैश्वीकरण का सबसे अधिक लाभ किसे हुआ था, किसको हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकासशील देशों को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी, देखो अमीर देश भी बिल्कुल ठीक राइट आंसर है, ऑप्शन डी भी, लेकिन इसमें जो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए लगाएंगे विकासशील देश। कौन सी राजनीतिक विचारधारा वैश्वीकरण की पोशाक है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नव उदारवाद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, मानवाधिकारों के प्रकृति अधिकार का प्रबल समर्थक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन लॉक। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब, किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा 10 मार्च को, सॉरी 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 क्वेश्चन है, अपने ऊपर अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिल्का। दी सेकेंड सेक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन हम बता देते हैं, सोमन दी आर ऊ आर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का सीमोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसदात्मक प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56, निम्न में से कौन सा एकात्मक शासन का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो एकात्मक शासन का जो श्रेष्ठ उदाहरण है वह ब्रिटेन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघात्मक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो इसका सही आंसर शक्ति विभाजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो चीन में है, ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है। तो किस देश में नहीं है, चीन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में दबाव समूहों को विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है। तो किस देश में कहा जाता है, 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका में। कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 61 का, ऑप्शन बी अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है संविधान का रक्षक, न्यायपालिका को, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुल कार्यपालिका का अस्तित्व किस देश में पाया जाता है। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरस्तु को कहा जाता है। विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो अमेरिका का है सबसे प्रथम लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, यह कथन किसका है, लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67, किसने कहा था कि
सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुसेलिनी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समग्र अधिकारवादी विचारधारा का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर इटली हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन लोकमत के निर्माण का साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यानी राजनीतिक दल, विधायिका और समाचार पत्र। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसने कहा था कि जागरूक और सचेत लोकमत स्वतंत्र प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर आर.सी। लेकिन इसमें थोड़ी त्रुटि है, तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। इस क्वेश्चन की थोड़ी त्रुटि है, इसमें दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी मानियो, बारकर। और एक बार थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, स्कैन कर लेना गूगल पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71, निम्न में से किसे लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 71 का? ऑप्शन बी, रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुपातिक समानता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 आपका, ऐसा मत करो। तो आपका 73 क्वेश्चन है, दी आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रजनी कोठारी हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। नहीं, इसका सही आंसर जो 73 का है अमृत सेन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा 73 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, पंथ निरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वधर्म समभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 75 का राइट आंसर नहीं, 20वीं शताब्दी में हुआ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का जो उदय हुआ है वह 20वीं शताब्दी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है, किसके अनुसार मतों को गिना नहीं जाना चाहिए अपितु तोला जाना चाहिए? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, भारत में 1992 का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज से। और 74वां पूछे तो आपको पता ही है, नगर पालिका। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपसे पूछी ही जाएगी, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसो की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, जॉन लॉक किस देश के निवासी थे? तो जॉन लॉक किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेवियथन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉब्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जीन बोंदा के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉब्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है, किसने कहा जहां कानून नहीं तो वहां स्वतंत्रता नहीं होती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉक ने कहा था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक कौन है? तो समर्थक विचारक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, विधि के शासन का विचार सबसे पहले किस देश में आया था? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 86 का क्या, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन ए,
वितरणात्मक और सुधारात्मक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह कथन किसका है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेर स्टीड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है, किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कैटलिन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति विज्ञान का जनक किस विचारक को माना जाता है। तो 90 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मिल की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन दार्शनिक पद्धति का समर्थक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मार्क्स। यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब से शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 है, अरस्तु द्वारा अपनाई गई अध्ययन पद्धति कौन सी है। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। पर इसने दार्शनिक पद्धति भी अपनाई थी। ऑप्शन सी लगाऊंगा, ऑप्शन ए ही ठीक है इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान में कौन सा विचारक प्रभावी नहीं रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गार्नर ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे कानून का लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जटिलता। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे प्रबल समर्थक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिल। तो दोस्तों, आपकी क्लास जो काफ़ी लेट हो चुकी है, 1 बजने वाला है, साइड में देख लो 12:51 हो रही हैं कोने पे। और ये लेट होने का कारण है कि आज फ़ोन में पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद आईसी वगैरह उसकी फूक गई है, तो वो मतलब 2 ऐप को एक साथ चला नहीं पा रहा है, एग्ज़िट हो जाती है बार बार ऑडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे थोड़ी सी। और हाँ, ये क्लास आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार के आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। सभी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो, आप पे अभी तक भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कराए गए। ये आपका खुद से चैलेंज है और अपने आप से चैलेंज है कि आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवाओगे। और तो और क्या बताएं, देखो गर्मी में मैं काफ़ी टाइम से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो थोड़ी सी आप हमारी भी हेल्प कर सकते हो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।